हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इंसान को जीने के लिए बेसिकली तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी और कपड़ा तो हम जैसे तैसे करके मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन हम मकान खरीदना बहुत मुश्किल काम है। अब जब हम मकान खरीदने की बात करते हैं तो मिडिल क्लास इंसान थोड़ा सहम सा जाता है, क्योंकि मकान खरीदना आज के ज़माने में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। अब आने वाले 10 से 12 साल में मकान खरीदना और घर खरीदना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो हमारे मिलेनियल्स है, जेन ज़ी है, उनके लिए तो बोला जा रहा है, रिसर्च स्टडीज़ बोल रहे हैं कि अगले 10-12 साल में घर खरीदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे रीज़न्स हैं, और इन रीज़न्स को मैं इस वीडियो में अराउंड 5 से 6 पॉइंट में ओवरऑल कंसोलिडेट करके आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आज से और वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि कुछ इंडियन सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं घर खरीदने के लिए, और हाउसेस के प्राइसेस वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे एग्जांपल लाइक गुड़गांव हो गया, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया। लास्ट 4 से 5 सालों में जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है वो हर साल 10 से 10% करके इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, अंटिल 2015 जो एक घर का प्राइस होता था दैट यूज टू बी अराउंड 64 टाइम्स ऑफ अ पर्सनस मंथली इनकम, अब वो बढ़ के अराउंड 75 टाइम्स ऑफ अ पर्सनस मंथली इनकम हो गई है। नॉर्मल 2 से 3 BHK हाउसेस थोड़ी डिसेंट एरिया में, डिसेंट लोकेलिटी में, इन बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 1 करोड़ से ज़्यादा के हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर खरीदना कितना मुश्किल हो गया है एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए। दूसरा रीज़न है हाई इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जो इन्फ्लेशन है, बेसिकली द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ आवर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो साल ब साल बढ़ता जा रहा है। तो जो घर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन के जो सामान हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, सब साल भर साल एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इंसान का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। अब लास्ट 1 से 1.5 सालों में कोविड के कारण हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज़ हो गया, और गवर्नमेंट को इसके कारण रेपो रेट्स भी इंक्रीज़ करना पड़ा। तो रेपो रेट गवर्नमेंट ने 8.5% के आसपास जब कर दिया, तो ऑटोमेटिकली होम लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन्स, इनकी भी रेट्स बहुत इंक्रीज़ हो गए। और होम लोन जैसी चीज़ों का अगर प्राइस बढ़ता है तो क्योंकि आपको जो लोन अमाउंट होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 40 to 50 लाख बेयर मिनिमम इस रेंज में होता है, तो आपका जो मंथली EMI और मंथली इंस्टॉलमेंट है वो सब्सटैंशियली बढ़ जाता है। तो मेरे कुछ ऐसे कॉलीग्स हैं जिन्होंने घर लिया है। ऐसा था कि उन्होंने जब होम लोन लिया था तो उनका इंटरेस्ट रेट था अराउंड 6.5%, जो भी बढ़ के ऑलमोस्ट 8% हो गया है। और कुछ लोगों का तो इस 1.5% हाइक के कारण उनका जो मंथली EMI है वो अराउंड 10 से 15 हज़ार तक बढ़ गया है। तो ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए एक सब्सटैंशियल इंक्रीज है EMI की। अब हम एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन से नज़र हटा के थर्ड रीज़न पे जाते हैं। तो थर्ड रीज़न है इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल चेंजेस ऑफ मिलेनियल्स एंड जेनजीज। तो जो मिलेनियल्स है और जेनजीज है, बेसिकली जो 1994-1995 के बाद लोग पैदा हुए हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है अचानक से बहुत इन्फ्लेट हो गई है। कीपिंग अप विद द जोनसेस एक पॉपुलर टर्म है, जिसमें जो हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं अपनी कंट्री के, इंस्टाग्राम में ट्रेंड्स देखते हैं, इंस्टाग्राम में सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, क्या खरीद रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ ट्रिप पे जा रहे हैं, ये सब देखते हैं। और इनके इन एक्सपेंसेस को देख के हम अपनी लाइफ को भी इनकी तरह जीने का एक एस्पिरेशन बना लेते हैं। तो मतलब ये कि हमें फ़ोन लेना है तो हमें लेटेस्ट आईफोन ही लेना है, अगर हमको कहीं वेकेशन पे जाना है तो हमको कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ही जाना है, एप्पल वॉच लेनी है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है। तो इससे क्या हो रहा है, जो जेनजीज और मिलेनियल्स है उनमें सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करने की आदत ही नहीं डेवलप हो पा रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं तो इंसान को घर खरीदने में तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्टी ही होने वाली है। चौथा रीज़न है कि हमारे इनकम्स उस रेट में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं जितने रेट में हमारी खर्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इंडिया में जो हमारा पर कैपिटा GDP है वो अराउंड $2,600 है, यानी अराउंड 1.7 to 1.8 लाख रुपीज़ एक एवरेज इंडियन सालाना कमाता है। लेकिन ये जो फिगर है ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है इंडिया का, बिकॉज दिस ऑल्सो कंसिडर्स द टॉप 0.001 रिचेस्ट परसेंट पीपल। तो अगर आप GDP पर कैपिटा कैलकुलेट करने का तरीका देखें तो इसमें जो बिलियनर इंडियंस है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, राधा कृष्ण दमानी हो गए, इनके भी इनकम्स को ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि जो फिगर है ये जो पर कैपिटा इनकम का, दैट इज़ मोर स्क्यूड टुवर्ड्स द मोर प्रॉस्परस इंडियंस। तो ये आपको एक बहुत ट्रू फिगर नहीं देता है। एक्चुअल में, वास्तविकता में इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जो मेजॉरिटी चंक ऑफ पीपल है, सपोज 90% ऑफ द पीपल, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,500 से बहुत कम है।
इनकम की बात करें तो जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसकी भी सैलरी उस रेट में नहीं बढ़ रही है जिस रेट में इन्फ्लेशन हो रहा है। जो नॉर्मल अप्रेजल हो रहे हैं हमारे इंडियन एम्प्लॉयज़ के वो अराउंड 5% 6% हो रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन ही 7.5-8% है। तो एक्चुअली दे आर लूजिंग मनी एवरी ईयर। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। 2003 में जब इंडिया में आईटी बूम था 2002-2003 के टाइम पे, तो एक एवरेज आईटी इंजीनियर की सैलरी अराउंड 3.3 से लेकर 3.5 लाख रुपीज़ थी। 2003 की बात कर रहा हूँ। अगर आप 20 साल के बाद आज की डेट पे सैलरी ले तो जो मेगा आईटी कंपनीज है जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेंचर हो गया, ये आज भी हमारे जो आईटी के फ्रेशर्स हैं उनको 3.5 से 4 लाख तक की ही स्टार्टिंग सैलरी दे रहे हैं। यानी आप कंसिडर करिए 20 साल का इन्फ्लेशन, एवरेज इंडिया में इन्फ्लेशन रहा है 7%, तो 20 साल का 7% से जो कमोडिटीज़ एंड गुड्स की जो प्राइसेस इंक्रीज हुई है, आपने एक फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 4-5% से ही इंक्रीज़ की। तो अब वो लाइफ के जो मेजर एक्सपेंसेस है, मेजर खर्चे हैं, वो कैसे उठाएगा। और आखिरी रीज़न लोग घर खरीदने में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं इज़ मोर ऑफ एन इंटेंट रीज़न। तो मार्केट में आजकल यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो लोगों को रेंटिंग प्रमोट कर रहे हैं। अब रेंटिंग इज़ नॉट बैड, रेंटिंग इज़ अ वेरी एफिशिएंट एंड यूजफुल वे ऑफ हाउसिंग। अगर आप अपने करियर की शुरुआत में हैं, अगर आपकी शुरुआत में सैलरी इतनी हाई नहीं है, लेकिन एक बार आप 7-8-10 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एक बेसिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो आपको एक घर तो खरीद ही लेना चाहिए। इंसान को अपनी सिक्योरिटी के लिए एटलीस्ट एक अपार्टमेंट या एक फ्लैट तो ले लेना चाहिए, जिससे कि उसको एक पर्सनल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है। और अगर फ्यूचर में उसको उस घर में नहीं भी रहना है तो इट कैन हेल्प इन जनरेटिंग अ कैपिटल एप्रिसिएशन एज वेल एज अ रेंटल इनकम फॉर दैट इंडिविजुअल। घर खरीदना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम जब एक कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड मार्केट में जाती है तो रियल एस्टेट और हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर हम अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का एग्जांपल लें तो वहाँ पे रेंट्स हाउसेस के इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों की यूजुअली 1/3 ऑफ देयर सैलरी सिर्फ रेंट देने में ही निकल जाती है। इंडिया में भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे बैंगलोर में भी आजकल आपने सुना होगा लास्ट 1-2 हफ्तों में कि जो रेंटिंग के प्राइसेस है वो बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं, और जो रियल एस्टेट के प्राइसेस है वो भी बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं एज इंडिया मूव्स फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री। इसलिए एक घर आपका होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ रीज़न वाई मिलेनियल्स एंड जेनजीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू बाय हाउसेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें कि और किस टॉपिक्स में आप वीडियोस देखना चाहेंगे फ्यूचर में। और ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे अहेड।